हाल ही में आरबीआई के ताज़ा आंकड़े आए जिनके मुताबिक दिसंबर के एंड तक भारतीय बैंकों का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बढ़कर 81.75% के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, जो साफ साफ दिखाता है कि बैंकों में लोन के वॉल्यूम में भारी तेजी हुई है। अगर आज से 10 साल पहले का ही आंकड़ा देखा जाए तो हमको पता चलेगा कि 2015-16 में यह आंकड़ा लगभग 52 से 54% के आसपास था। लेकिन इससे एक आम आदमी पर क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, क्या इसकी वजह से आपके लोन रेट्स पर कोई असर पड़ने वाला है? चलिए इस वीडियो में आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर क्या है इस ट्रेंड के फायदे या नुकसान। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। बैंक से जुड़ा एक नया आंकड़ा कहीं ना कहीं जो आया है, जो मैंने आपको भी बताया, वो बैंकिंग सिस्टम की सेहत पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वो ये है कि आज के टाइम में क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है और वो बढ़कर रिकॉर्ड 81.75% के करीब पहुंच गया है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को अगर इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो मान लीजिए कि बैंक के पास करीब 100 रुपए जमा है, तो बैंक करीब 82 रुपए का लोन ले रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर किसी के पास 100 रुपए हैं और उसने 82 रुपए का लोन दे दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आरबीआई और बेसिल थर्ड नॉर्म्स के तहत हर बैंक को कई तरह के सेफ्टी बफर्स रखने पड़ते हैं ताकि वो किसी फाइनेंशियल शॉक को हैंडल कर सके। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी होगा कि बैंक्स अपनी पूरी जमा रकम लोन के तौर पर नहीं दे सकते। बैंकों को सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और एलसीआर यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के तौर पर रिजर्व रखना होता है ताकि आपका पैसा सेफ रहे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पैसा बैंकों में जमा है वो आपका हमारा पैसा होता है। हमने बैंक को सुरक्षित रखने के लिए दिया होता है, जिसको वो लोन पे चढ़ाकर ब्याज कमाते हैं, जिसका कुछ हिस्सा वो हमें ब्याज के तौर पर देता है और बाकी का पैसा अपना मुनाफा कमाने में लगा देता है। आगे बढ़ने से पहले आपको सीआरआर, एसएलआर और एलसीआर जैसे शब्दों को जल्दी से समझा देती हूँ। सीआरआर यानी वो पैसा जो बैंकों को आरबीआई के पास अनयूटिलाइज्ड कैश के रूप में रखना होता है। आमतौर पर वो कुल जमा का करीब 3 से 4% के आसपास होता है। इसके अलावा बात करें एसएलआर की, तो इसमें बैंकों को कुल पैसे का करीब 18% कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पर रखना होता है। अब अगर एलसीआर यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो ये वो पैसा होता है जो बैंकों को लिक्विड एसेट के तौर पर रखना होता है। इसमें बैंकों को कम से कम इतना पैसा रखना होता है जिससे वो करीब 30 दिनों तक अपने नेट कैश आउटफ्लो को आसानी से मैनेज कर सके। इसके अलावा बैंकों को एनएसएफआर और कैपिटल एडिक्वेसी जैसे नियमों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, यानी बैंकों के पास ज्यादा से ज्यादा 78 से 79% पैसा ही लोन देने के लिए बचता है। लेकिन ये जरूर है कि बैंकों को ये एक साथ जो मिलाकर बैंक सिस्टम के लिए एक मजबूत सेफ्टी, जो ये पूरा सिस्टम है वो सेफ्टी नेट बना देता है, जिससे वो अगर किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस की कंडीशन में आते हैं या बैंक करप्सी के प्रॉब्लम को झेलते हैं तो भी डिपॉजिटर का जो पैसा होता है वो सुरक्षित रहता है। अब अगर बैंक में इस बदलते हुए ट्रेंड की हम बात करें तो बैंकिंग में हो रहे इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है क्रेडिट डिमांड। बीते कई महीनों में होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और एमएसएमई लैंडिंग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जीएसटी 2.0, रेपो रेट में कटौती जैसे स्टेप्स ने इकोनॉमी में स्पेंडिंग को बढ़ाया है। कंपनियों के अलावा एक आम उपभोक्ता भी कर्ज लेने से पीछे नहीं हट रहा। क्रेडिट कार्ड की वजह से तो इन छुटपुट लोन में बड़ी तेजी आ गई है, लगातार ये बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि बैंकों के डिपॉजिट में भारी कमी देखने को मिल रही है। बैंक में पैसा डालने को लेकर लोगों का रुझान कम हुआ है। इसकी बड़ी वजह बैंक डिपॉजिट्स पर कम ब्याज दर। इस वक्त ज्यादातर बैंक फिक्स डिपॉजिट पर करीब 6.4 से 6.5% का रिटर्न दे रहे हैं। आरबीआई की पिछली पॉलिसी जो रेट कट का असर है वो सीधे डिपॉजिट रेट्स पर पड़ा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स का झुकाव म्यूचुअल फंड, इक्विटीज और स्मॉल सेविंग स्कीम की तरफ बढ़ा है और बैंक डिपॉजिट पीछे रह गए हैं। अब बैंकों के पास पैसा कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है। डिपॉजिट ग्रोथ की रफ्तार धीमी होने की वजह से बैंक अब ऑल्टरनेटिव फंडिंग की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट और बॉन्ड के जरिए मार्केट से पैसा उठाया जा रहा है। इससे बैंकों को पैसा तो मिल रहा है लेकिन उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है, जिससे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी, जो उसका जो फायदा है, उस पर दबाव पड़ रहा है। यही वजह है कि आरबीआई इस पूरे सिचुएशन पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। लिक्विडिटी को संतुलित यानी बैलेंस रखने के लिए एसएलआर, एलसीआर और दूसरे रेगुलेटरी टूल्स पहले से लागू है।
फिलहाल रेगुलेटर्स का मानना है कि हालात मैनेजेबल है, लेकिन अगर लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच गैप बढ़ता रहा तो पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। बैंक्स लोन देने में अभी तो कंफर्टेबल है, लेकिन डिपॉजिट पर रिटर्न घटेगा और अगर ऐसा रहा तो बैंकों को मजबूरन अपना बैंक रेट बढ़ाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऐसे में क्रेडिट और लोन का एपेटाइट बढ़ना लाजमी है, इसलिए शायद हमें लोन में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन कोविड के बाद से लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है, जिससे जो पैसा आमतौर पर बैंकों में जमा होता था वो अब डाइवर्ट हो रहा है, वो बाजार की तरफ मुड़ रहा है, जिससे अब बैंक डिपॉजिट की रफ्तार घटी है और इसी इम्बैलेंस असंतुलन की वजह से क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो आज अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है और आने वाले टाइम में यही आंकड़ा आरबीआई के लिए बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट इस बिलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।